सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। हम 11वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उनके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस को लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नामकरण विज्ञान कहलाता है। मतलब जिसमें हम नामकरण करते हैं उस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है। तो हम हिंदी में इसको नामकरण विज्ञान कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। इंग्लिश में इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्गीकरण, तुम्हें पता है वर्गीकरण करते हैं, जीवों को अलग अलग समूह में बांटते हैं। पहचान होती करने वाला पहचान, जीवों को किस प्रकार से पहचानते हैं हम। और टैक्सोनॉमी जो होती है वो वर्गीकरण को जो विज्ञान है उसी को कहते हैं, ठीक है। ये नामकरण की बात करें इसे हम नोमेनक्लेचर कहेंगे। वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप के वर्गीकरण ये बात करें बॉटनी की, जिसमें पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है और उसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, वर्गीकरण, नामकरण और पहचान सिस्टेमेटिक से होता है, लेकिन यहाँ पे बॉटनी आ गया क्योंकि वनस्पति शास्त्र है तो सिस्टेमेटिक बॉटनी इसको कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है नोमेनक्लेचर और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है सिस्टेमेटिक बॉटनी। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। ICBN, मैंने बताया था ICBN और ICZN दो होते हैं। आई से होता है इंटरनेशनल, सी से होता है कॉर्ड, बी है तो यहाँ पर ऑफ बॉटनिकल और नोमेनक्लेचर। तो इसका सही आंसर है बी। यदि यहाँ पे ICZN होता तो यहाँ पे जेड क्या होता है, जूलॉजिकल, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो लीनियस, कैरोलस लीनियस हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है, ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सभी किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ये 2003 में, 2004 में, 2007 में इन कंपटीशन में आया हुआ है। इसी प्रकार से 86 में, 92, 97, 98 इन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे हम बढ़ते हैं। द्विनामकरण का अर्थ है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना होता है, वे शब्द कौन कौन से हैं। इसको द्विपद नाम पत्ती भी कह सकते हैं, बायनोमियल पत्ती भी कह सकते हैं और द्विनामकरण पत्ती भी कह सकते हैं। मैंने पहले बताया तुम्हें, द्विनामकरण पत्ती में जो पहला होता है वो होता है वंश का और इसके बाद होता है जाति का नाम, ठीक है। मैंने इंग्लिश वर्ड भी तुम्हें लिखवाए थे, वंश को जीनस कहते हैं और जाति को स्पीसीज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीनस और स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तुम देखोगे लीनियस की व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम मैंने बताया था, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो यहाँ पे देखो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति नहीं दिए हुए हैं, उनके इंग्लिश शब्द दिए हुए हैं। तो तुम्हें इसको देखना है। सबसे छोटी जाति होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। तो स्पीसीज या तो लास्ट में मिलता है, शुरू में मिलता है। यहाँ पे स्पीसीज इसमें पहला है, इसमें पहला है। इसके बाद देखें हम, जीनस वंश होता है, फैमिली कुल होता है, ऑर्डर गण होता है और क्लास वर्ग होती है। तो हमने पढ़ा था संघ, वर्ग, वर्ग हो गया, गण, कुल, वंश, जाति। से सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखें, पौधों के वानस्पतिक नामकरण में जब हम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर लिखते हैं, बॉटनिकल नेम लिखते हैं या जैविक नाम लिखते हैं पादपों के या वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान दें। पहला ऑप्शन, जीनस नाम जाति नाम के बाद लिखा जाता है। ये कह रहा है कि जो जाति का नाम है वो पहले आएगा और जो वंश का नाम है वो बाद में आएगा। तो ये क्या सही है? ये सही नहीं है क्योंकि वंश पहले आता है। तो ये हो गया, पहला हो गया क्रॉस। जीनस नाम एवं जाति नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, बताओ सही है या गलत है। तो इसको हम देखेंगे। तो हमने बताया था मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजीफेरा में एम कैपिटल था, इंडिका में आई छोटा था, मतलब जाति का पहला अक्षर स्मॉल होगा और वंश का जो पहला अक्षर हो क्या वो कैपिटल होगा। तो ये भी क्या हो गया गलत, क्योंकि दोनों को बड़ा बता रहा है। जीनस एवं जाति नाम एक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, वंश अलग होता है, जाति का नाम अलग होता है। नेक्स्ट देखें, जीनस एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इटैलिक का मतलब मैंने बताया था, यदि हम प्रिंट करते हैं, टाइपिंग करते हैं तो उसमें उसको इस प्रकार तिरछा लिखते हैं, इस प्रकार, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इस प्रकार से तिरछा जो लिखते हैं उसको इटैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, सबसे छोटा टैक्सोन, टैक्सोन मतलब क्या होता है वर्गक, एक सहवर्ग। सबसे छोटा कौन सा है पहले बता दें, जाति। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जैसे यहाँ भी 2008 में किसी कंपटीशन में JNK में CET टेस्ट में आया हुआ है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के तुम देख रहे हो कितने एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसी से तुम पता लगा सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो कितनी बार आया हुआ है, ये तो कम दे रखे, इसमें और भी आए हुए होंगे। लास्ट तुम देखोगे इसमें तो अभी 2005 दे रखा है, 2005 के बाद ये कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दे, द्विनामी नामकरण पद्धति किसने दी, समझने की बात है। द्विपद नाम पद्धति पहले पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस ने दी थी, ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें, पौधे के लैटिन नाम, पौधों के जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में दी जाते हैं, कहने मतलब ये है। जंतुओं के भी लैटिन भाषा में दिए जाते हैं, जो भी द्विपद नाम पद्धति है उसमें निर्धारित किया गया था कि लैटिन भाषा में नामकरण किया जाएगा। तो लैटिन भाषा में क्यों कहते हैं, तो इसमें देखो लैटिन सरल भाषा है, ये नहीं है। संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा, यही है, क्योंकि ये इसलिए है कि सभी को एक नाम निश्चित कर दिया गया, उसको लैटिन भाषा में हो गई, एक नामकरण पद्धति बना दी गई, तो यही सही है। लिखने में सरल है, ये भी नहीं है। दूसरी भाषा में अधिकांश नाम सही नहीं होते, ये भी गलत है, इसका यह आंसर बी है। द्विनामपत्ति अर्थ है, द्विनामपत्ति, द्विपद नामपत्ति का तो द्विनामपत्ति का, तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है द्विनामपत्ति कि दो नाम होंगे ना, ये गलत है। इसमें नाम में दो पद होंगे, जिसमें पहला क्या होगा वंश का और दूसरा होगा जाति का। तो इसमें देखो ऑर्डर कुल नहीं, कुल जीनस नहीं, कुल का मतलब ही नहीं होता इसमें, इसमें होता है जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति। सही आंसर सी है इसका। नेक्स्ट आगे देखो, प्राकृतिक पद्धति सिस्टमा नेचुरी, नेचुरी संबंध है। सिस्टमा नेचर भी लिखा मिलेगा किसी बुक में, किसी बुक में सिस्टमा नेचुरी लिखा मिलेगा, दोनों ही सही हैं। तो हमने पहले पढ़ा था, कैरोलस लीनियस ने सिस्टमा नेचुरी ये बुक बताई थी, जिसमें पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण से रिलेटेड है। वर्गीकी के संस्थापक कौन है, वर्गीकी के संस्थापक, वर्गीकी के जनक की बात करें तो लीनियस हैं, लेकिन वर्गीकी के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अरस्तु है। जंतुओं के वर्गीकरण में टैक्सोन का अर्थ होता है, टैक्सोन का अर्थ क्या होता है, एक ही जातियों का समूह, गुणसूत्र के संख्या के आधार पर जंतुओं समूह, हमने वर्ड ही नहीं आया गुणसूत्र, तो इस चैप्टर में हमारा एक ही प्रकार के जंतुओं का समूह, एक ही प्रकार के जैनर समूह। तो इसमें ध्यान रखना, टैक्सोन का मतलब होता है एक ही प्रकार के जंतुओं का समूह, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखें, ट्राइनोमियल नामकरण पद्धति, तृतीय नाम क्या होता है। ध्यान दें, हमने पढ़ी द्विपद नाम पद्धति, दो ही नाम पढ़े थे, लेकिन ध्यान रखना एक और होती है त्रिपद नाम पद्धति। यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमिनल, इसको बाइनोमिनल बोलते हैं, इसको ट्राइनोमिनल। तो इसमें ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला होता है वंश का नाम, जिसको हम पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर लिखते हैं जाति, ये भी इसका स्मॉल आएगा, इंडिका जैसे हमने लिखा था। तीसरा मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखा हुआ हो तो वो तो होता है वैज्ञानिक जिसने इसकी खोज की, जैसे ने बताया। लेकिन यदि ब्रैकेट में नहीं हो तो वो लिखी जाती है उपजाति। क्या होती है, उपजाति होती है। उपजाति को हम इंग्लिश में कहते हैं सब स्पीसीज, तो इसका सही आंसर है सी। तो ट्राइनोमियल नामकरण पद्धति में पहला वंश, दूसरा जाति, तीसरा क्या होता है, उपजाति होती है। किस पुस्तक में द्विनामकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, वही है सिस्टमा नेचुरी, कैरोलस लीनियस ने। जंतुओं की पहचान के लिए किसके द्वारा की का विकास किया गया, की कुंजी, जो हमने वर्गीय के सहायक साधन पढ़े थे। तो ध्यान रखना, इसमें जिसने जाति नाम दिया था जॉन रे, उसी ने ही ये की भी नाम दिया था।
यहाँ देखें, निम्न में से कौन सा सही पदानुक्रम है? संघ, वर्ग, गण,